हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में इंडिया में वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लॉ के बारे में जानेंगे, कानूनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी भारत की सरकार ने जो बहुत ही फ्लोरा फुना की जो बहुत ही बहुमूल्य प्रजातियां हैं, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए और उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, ठीक है, कुछ कानून पास किए हैं, ठीक है। और उन कानूनों में से एक कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे 1972 में यानी 1972 में पास किया गया था, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट भी लाया गया, कुछ सुधार भी लाया गया, जिसे 1991 में किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत मैनी प्रोटेक्टेड एरिया हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट स्टेट ऑफ कंट्री। इस एक्ट के अंदर यानी वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये चीज़ की व्यवस्था की गई कि भारत के अलग अलग राज्यों में भारत के अलग अलग राज्यों में कुछ एरियाज़ हम लोग जो है प्रोटेक्ट करेंगे, बहुत सारे एरियाज़ प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि वहाँ पे एनिमल्स की प्रोटेक्शन कर सके जो थ्रेटेंड स्पीसीज़ है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा एक और कानून, जिसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कहते हैं, वो 1980 में पास किया गया था, ठीक है। इसके अलावा 1986 में भी पास किया गया, नहीं सॉरी, अच्छा हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो तो है वो तो 72 में पास किया गया और 91 में अमेंडमेंट लाए गए। इसके अलावा एक और कानून था जिसे क्या बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये 1980 में पास हुआ। इसके अलावा एक और कानून है जिसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, वो 1986 में पास हुआ। तो इस तरह से कुल 3 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कानून है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और तीसरा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए कुछ कानून पास किए थे, ठीक है। अब इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, प्यारे बच्चों, इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत मैंने बताया था जैसा कि आपको एरिया इस्टेब्लिश करने का एक बात रखी गई थी कि ताकि अलग अलग राज्यों में एरिया इस्टेब्लिश की जाए, प्रोटेक्टेड एरिया, जहाँ पर जीवों को सुरक्षित किया जाए, ठीक है। तो इस एक्ट के अंतर्गत यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया इस्टेब्लिश करने का एक प्रावधान था। तो कौन कौन से एरियाज़ जो इसमें इस्टेब्लिश की गई थी उनके नाम दिए गए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क, ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व्स, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन, ये सब इस्टेब्लिश किए गए थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके जानेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या हैं, नेशनल पार्क क्या हैं, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्यारे बच्चों, ए सेंचुरी इज़ एन एरिया वेयर किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनी स्पीसीज ऑफ एनी एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जीवों की प्रजातियों को मारना, उनको पकड़ना पूरी तरह से कठोरता के साथ मना होता है, प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। हैंस दिस एरिया प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू द एंडेंजर्ड स्पीसीज। और इन क्षेत्रों में यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम लोग एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी जो जीवों की प्रजातियां मतलब जिनकी संख्या बहुत कम बचती है और कभी भी वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, उनके प्रोटेक्शन की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। अच्छा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड होता है, वो अपने प्राकृतिक घर में रहते हैं, ठीक है। और वहाँ पर किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ की रेस्ट्रिक्शन होती है, मतलब मनाही होती, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती वहाँ पे। इंडिया में अब तक 515 यानी 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं
जिनमें अलग अलग तरह के थ्रेटेंड स्पीसीज़ को, जैसे कि पिंक हेडेड डक, इंडियन एलिफेंट, मास्क क्रोकोडाइल, ठीक है, आपका ब्लैक बक, इन सबको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। आई होप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब आपको यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन सी बड़ी फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो भरतपुर वाइल्ड बर्ड सेंचुरी, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी और चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ये जो है भारत में कुछ बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जिनके नाम आपको यहाँ मेंशन किए गए हैं। ठीक है, आई होप आप लोग इस बात को अच्छे से समझे होंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या काम है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जीवों को मारना पकड़ना पूरी तरह से बंद होता है। यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे जीवों को जो है नेचुरल हैबिटेट मिलता है रहने के लिए, और किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट होती है। इंडिया में अब तक 5 से 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, और यहाँ पर अलग अलग तरह के थ्रेटेंड स्पीसीज़ को, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, और भारत के कुछ प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के नाम आपको बताए गए। अब आइए जानते हैं नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, नेशनल पार्क जो होता है वो भी एक रिजर्व्ड एरिया होता है। पहले से एक मतलब रिजर्व पहले से तय किया हुआ एक क्षेत्र होता है गवर्नमेंट द्वारा, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ की का कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन किया जाता है। भारत में अब तक 98 नेशनल पार्क्स जो है बन चुके हैं, जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी को, मतलब प्रकृति की जो सुंदरता होती है, और साइंटिफिक इंटरेस्ट के लिए, वैज्ञानिकों के प्रयोग के लिए, ठीक है, इसको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, भारत में कुछ प्रमुख जो नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि पेरियार का नेशनल पार्क जो केरला में है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, और कुछ और जो नेशनल पार्क्स है जहाँ पे जीवों को रहने के लिए उनको नेचुरल घर मिलता है, प्राकृतिक घर मिलता है। ठीक है, वहाँ पे इस तरह की सुविधा होती है। अब जानते हैं कि भारत में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और वहाँ पे किन जीवों को संरक्षित किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे आप यहाँ बॉक्स में देखिए, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और यहाँ पे बंगाल टाइगर को रिजर्व किया जाता, मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी तरह काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, वहाँ पे एक सींग वाले हाथी को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी तरह बांदीपुर नेशनल पार्क जो कर्नाटका में है, वहाँ पे एलिफेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी तरह बाकी से और भी एनिमल्स हैं जहाँ पे अलग अलग जो है एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब आइए जान लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में अंतर क्या है दोनों में। प्यारे बच्चों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर मीन्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है कि आप किसी विशेष खास जीव को वहाँ प्रोटेक्शन दें, जबकि नेशनल पार्क आर द हैबिटेट ऑफ पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल्स। यानी नेशनल पार्क जो होता है वो किसी पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल को, किसी जंगली जीव को जो है वो दिया जाता है। जैसे मतलब प्रोटेक्शन, नेचुरल आवास दिया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, जैसे राइनोसेरस, लायन, ये सब। ठीक है, लेकिन उसमें किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ को दिया जाता है, कोई प्रजाति को दिया जाता है, केवल एक प्रजाति को, और यहाँ पर पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल्स को दिया जाता है। दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो सीमा क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है, इंक्रीज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसकी ज़मीन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क की जो बाउंड्री होती है उसको इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता। वाइल्ड लाइफ भारत में 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जबकि 98 नेशनल पार्क है। इसी तरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है वो 0.6 स्क्वायर किलोमीटर से 7,818 स्क्वायर किलोमीटर तक होता है, जबकि एरिया ऑफ नेशनल पार्क जो है 0.04 से लेकर 3,162 स्क्वायर किलोमीटर होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने इंडिया में फॉरेस्ट के, वाइल्ड लाइफ के और फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से कानून बने हैं उनके बारे में जाना, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से एरियाज़ को डेवलप किया गया है उनके बारे में जाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में, नेशनल पार्क में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के और भी क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।